गुड इवनिंग स्टूडेंट। आई एम मनोज वाजपेयी। बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में बेटा पढ़ने वाले हैं नोटिफिकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। ठीक है, नोटिफिकेशन क्या होती है आइए देखते हैं। नट समीकरण जो है वो विद्युत वाहक बल तथा आयनों की सांद्रता के मध्य संबंध स्थापित करता है। क्या करता है? विद्युत वाहक बल जो ई सेल होता है, इलेक्ट्रोड विभव जिसे कहते हैं, और आयन की सांद्रता के मध्य जो संबंध स्थापित करता है वो नट समीकरण के द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है बेटा, यह जो है विद्युत वाहक बल जो है वो आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसके लिए एक समीकरण है E बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग ई बेस अपचयित अवस्था बटे एक्टिव मास ऑफ ऑक्सीकृत अवस्था। ठीक है, तो इसे आप एक्टिव मास ऑफ पी प्रोडक्ट और एक्टिव मास ऑफ आर रिएक्टेंट भी लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे ई क्या है? विद्युत वाहक बल है। ई नॉट सेल क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, लिख दें यहाँ पे, जहां ई जो है इलेक्ट्रोड विभव या विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल है। ई नॉट सेल जो है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ओके, आर नियतांक है जिसे आप सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हो, सार्वत्रिक गैस नियतांक। ठीक है, एन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और एफ जो है बेटा वो फैराडे नियतांक है, फैराडे नियतांक। इसका मान होता है 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम। ओके, तो ये रहा है आपका नट समीकरण। इसमें आपको इसकी ये परिभाषा लिख देनी है, ये समीकरण लिख देना है, और क्या क्या इसमें लिया गया है और जो सिंबल दिए गए वो क्या, उनके मीन्स क्या है, वो सारे लिख देने हैं। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसे थोड़ा डेरिवेट भी करेंगे, आइए देखते हैं जी। देखिएगा, माना मेरे पास एक समीकरण है m n प्लस n इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है m, ये सॉलिड और ये एक्वस। ठीक है, इसके लिए नट समीकरण क्या होगा? ई सेल या ईएमएफ ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग ई बेस अपचयित अवस्था बटे ऑक्सीकृत अवस्था। तो एक्टिव मास ऑफ m अपॉन एक्टिव मास ऑफ m n प्लस, ओके, प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आप जानते हो सॉलिड स्टेट में एक्टिव मास, सक्रिय मात्रा जो होती है 1 होती है। यहाँ आप लिख सकते हो आप, चूंकि एक्टिव मास ऑफ m क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग ई बेस 1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ m n प्लस। ठीक है, ई बेस को 10 बेस में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल
-2.303 अपॉन NF log 10 बेस 1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ Mn प्लस। आप जानते हो E बेस को 10 बेस में जब कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आगे E सेल आपको प्राप्त हो गया है E नॉट सेल माइनस 2.303 अपॉन NF RT बेटा यहाँ पे भी होगा RT log 10 बेस 1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ Mn प्लस। ओके, अब 8 टेम्परेचर ले लें 298 बेटा और R की वैल्यू 8.134 और फैराडे F ले लें 96,500 कूलाम। ये सब रखने पर जो ई सेल आएगा वो आएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N log 10 बेस 1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ Mn प्लस। इस इक्वेशन से बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, इस इक्वेशन से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, तो डेनियल सेल के लिए अगर आपको यूज करनी नर्स इक्वेशन तो आप इसे आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। ओके, तो बहुत इजी है। क्वेश्चन है बेटा फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। सेल दे रखी है Mg 2+ Ag और ई नॉट सेल दे रखा है 3.17 वोल्ट। ठीक है, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। तो आपसे पूछ रहा है ईएमएफ क्या होगा या ई सेल क्या होगा। तो ई सेल के लिए आप जानते हो नट समीकरण अभी पढ़ी है आपने, तो क्या है नट। सबसे पहले आपको इसकी सेल रिएक्शन लिखनी है। कैसे लिखेंगे देखिएगा, Mg प्लस Ag प्लस गिव्स Mg 2+ प्लस Ag। Mg 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो 2Ag होगा और यहाँ पे भी 2Ag होगा। ठीक है, ये बेटा एक्वस है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है और ये सॉलिड है। ठीक है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है आपको। Mg प्लस कितनी दे रखी है 0.1 मोलर और Ag प्लस दे रखी है 0.001 मोलर। ओके, तो नट्स इक्वेशन क्या है देखिएगा, ई सेल या ईएमएफ इक्वल होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N log 10 बेस एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो सॉल्व कर दो इसे। देखिएगा ई नॉट सेल दे रखा है 3.17 माइनस 0.059 है, 0.6 लिख लें। एन फैक्टर क्या है बेटा देखो, Mg 2+ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है, और 2Ag में कन्वर्ट हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का ही जो है वो स्थानांतरण हो रहा है। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2 log 10 बेस प्रोडक्ट क्या है देखो Mg 2+ और कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है बेटा 0.1 तो 0.1 ले लो अपॉन इसकी कितनी दे रखी है 0.001 और चूंकि ये 2 टाइम है तो स्क्वायर में जाता है, आप लोग जानते होंगे। ओके, ये सॉलिड है, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन होती है 1 तो छोड़ देंगे इसे। अब सॉल्व कर लो इसे, देखो 2 3 जा 6 तो 3.17 माइनस 0.03 log 10 बेस, इसे लिख सकते हैं हम 10 की पावर -1 और ये बेटा हो जाएगा 10 की पावर -3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3.17 माइनस 0.03 log 10 बेस
10 की पावर -1 अपॉन 10 की पावर -6, 3 2 जा 6 और ये ऊपर आएगी तो पावर हो जाएगी प्लस, तो ये हो जाएगा 3.17 माइनस 0.03 लॉग 10 बेस 10 की पावर 5, -6 ऊपर आए प्लस की 6 तो -1 कम हो गया तो प्लस की 5। अब log 10 की पावर 5 log a की पावर b क्या होता है b log a, तो यहाँ पे यूज कर दो 3.17 माइनस 0.03 इंटू 5 log 10 बेस 10 और log 10 बेस 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 3.17 माइनस 0.03 इंटू 5, तो 3.17 माइनस 5 3 जा 15 और 2 के बाद पॉइंट है, ठीक है। माइनस कर दो, 7 से 5 गया 2, 1 से 1 गया 0, 0.3 से 0 ये 3 हो जाएगा, तो 3.02 वोल्ट क्या आ गया आपका ये ई सेल, क्या है बेटा ये ई सेल आपका आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व होंगे आपसे। अगर आपका कोई डाउट बनता है या आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा आपको क्वेश्चन का सलूशन आप तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो बेटा पढ़ाई को और बेहतर करने का समय आ गया है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो अब जो समय है वो मेहनत करने का समय है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करें और वहां अच्छे नंबर प्राप्त करें, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे और आप अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर तरीके से करें, और कोई भी अगर आपकी डाउट बनता है या कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, और मैं आप क्वेश्चन को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि जल्दी से जल्दी आपको उसका सलूशन मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।